सब्जी उत्पादक किसान संघ ने करहिया मंडी में मनाया वार्षिक समारोह, बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। सर्वविदित है कि रीवा में सब्जी उत्पादक किसानों ने 2018 में जेपी कुशवाहा की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन करके 60-70 वर्षों से चल रही मारपीट, गाली गलौज के साथ बाजार बैठ की वसूली से मुक्ति पाई थी। इसी खुशी में रीवा के सब्जी उत्पादक किसान अपने लिए गर्व का विषय मानते हुए प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस मनाते हैं, जिससे किसानों एवं अन्य शोषित वंचिताओं को प्रेरणा मिले कि जिसकी समस्या है जब वह आगे आएगा तभी उन्हें समस्याओं से निजात मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में किसानों ने आगे की योजना बनाते हुए भूमिहीन किसान जो अधिया तिहरा एवं ठेका में जमीन लेकर कृषि कार्य करते हैं, उन किसानों के लिए किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने के लिए संकल्प लिया है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सभाजीत यादव थे, जो कतिपय कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। अध्यक्षता जेपी कुशवाहा ने की एवं मंच का संचालन उमाशंकर कुशवाहा एवं डी के मौर्य ने की। विशिष्ट अतिथि में राम सखा नापित, मास्टर बुद्ध सेन, पटेल शिव सिंह, लक्ष्मण साहू, शंखू सिंह, रामजीत सिंह, पूर्व करहिया सरपंच राजेश कुशवाहा, प्रदीप बंसल, राकेश यादव, पिंटू सिंह, पप्पू कनौजिया, विष्णुकांत कुशवाहा, गुड्डा सिंह, रजनीश प्रजापति, सोमनाथ कुशवाहा के साथ पदाधिकारियों में इंद्रदेव कुशवाहा, राम विश्वास कुशवाहा, गतिलेश, अवधेश, महेश, सुरेश, राहुल सहित सैकड़ों किसान सम्मिलित हुए। बाजार बैठ की वसूली मुक्ति दिवस है ना। तो नगर निगम की जो बाजार बैठकी के नाम पे जो वसूली होती है, ये 4 साल पहले तक किसानों से भी होती थी। जो किसान सब्जी लेके आते हैं या मंडी में जो अनाज लेके आते हैं, वो ये वसूली उनकी लगा करती थी, जो पूरी तरह से असंवैधानिक थी और पूरा गलत था। और उनके लिस्ट में भी नहीं था किसानों से लेना, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती वसूला करते थे। और ये 60-70 साल से ये वसूली चल रही है लगातार। और किसान लोग लगातार नेताओं के पास पहुंचकर अधिकारियों के पास निवेदन करते थे, लेकिन कोई व्यक्ति सामने नहीं आता था। 2018 में हम लोग किसान संगठन बना, विभिन्न सब्जी उत्पादक किसान संघ, और हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया और ये एक सफलता मिली। ये किसानों के लिए, हमें तो लगता है रीवा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, देश के लिए एक ऐसा आंदोलन था जिसमें उन्होंने सफलता पाई हो। भले ये कहने के लिए तो आपको लगता होगा कि पर्ची 5 रुपये की लगती थी, लेकिन यहाँ जितना अत्याचार होता था, 5 रुपया नहीं था, 5 की जगह 100-200 वसूलते थे। मारपीट, गाली गलौज, ये सब रोज़ की प्रक्रिया थी। तो जब ये बात सामने आई तो हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया और इसमें सफलता पाई। उसी के उपलक्ष्य में ये हम लोग बाजार बैठ के मुक्ति दिवस हर साल 18 अक्टूबर को मनाते हैं। सर, जैसे कि अभी कुछ बंद हो गई पर्ची, कुछ जगह अभी भी चालू है और मारपीट की जाती है, लोग नहीं जानते, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ जो रीवा का जो क्षेत्र है, बहुत सारे लोग बहुत ही साधारण हैं। वो आज भी ठेकेदारों को इतना डरते हैं, वो सामने देख लेते हैं तो अपने से जाके खड़े होके उसको पैसा दे देते हैं। और दूसरा, वो संगठन से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि उनको जो है ना, जुड़े न होने के कारण से उनको जानकारी नहीं रहती और वो देते रहते हैं लगातार। तो हम लोगों का प्रयास ये जो कार्यक्रम है, ये ऐसे ही किसानों को जागरूक करने के लिए है कि वो भी जाने। सर, इसके अलावा आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? जैसे कि गाड़ियों में भी देखा जाता है कि लोडिंग के हिसाब से, कहीं तो ऑटो में अभी भी लोग सब्जी लेके आते हैं तो 5-10 रुपये ऑटो वाले से तो लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ऑटो का लगता है। ये क्या है? नगर निगम ने जो व्यवस्था बनाई है कि जो नगर निगम की ज़मीन पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनकी बाजार बैठ के उनको देना चाहिए। ठीक है, उनके लिए 5 रुपये 10 रुपया ठीक भी है। जो भाड़ा लगता है, गाड़ी यहाँ घूमती हैं, ठीक है, तो शहर के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए 5 रुपये 10 रुपये का नियम है। लेकिन अब समस्या यहाँ की 5 रुपये 10 रुपया नहीं है, यहाँ तो मनमानी वसूली होती है ना। तो वो ऑटो का ज़रूर, ऑटो का 5 रुपये 10 रुपये लगता है, ना कि उसमें लदी हुई सब्जी का, अनाज का। ठीक है, तो अनाज और सब्जी अगर लेके आ रहे हैं तो उसको आपको नहीं देना चाहिए। यही मैसेज देने के लिए तो सब कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा कि आप अभी तक आंदोलन किए, हर चीज़ में एक्टिव रहे और पर्ची मुक्त हुई, किसानों को पर्ची से निजात मिला, और अब आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? एक किसानों की एक बड़ी समस्या और है, किसान सम्मान निधि। ठीक है, यहाँ जो किसान सम्मान निधि है वो जमींदारों को मिल रही है, और जो किसान है, जो भूमिहीन है, ज़मीन उसके पास नहीं है, लेकिन
वो किसानी कर रहा है, किसी की अधिया लेके, किसी को किसी भी तरह से, ठीक है, ठास जो कहते हैं पैसे देके। तो असली किसान तो वो है। और जो यहाँ सम्मान निधि किसको मिल रही है? जमींदार को मिल रही है। ओला पड़े, पानी आए तो नुकसान किसका हो रहा है? उस किसान का हो रहा है जो अधिया या ठास में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको जो सम्मान निधि मिलती है वो जमींदार को मिलती है। तो अगला जो हम लोगों का जो अभियान है, कार्यक्रम आंदोलन होगा, वो इसके लिए है कि हमारे जो भूमिहीन किसान हैं उनका, ये सरकार का काम है कि वो कैसे उनको आइडेंटिफाई करती है कि ये कौन किसान है, और उनको सम्मान निधि दिलाने के काम। सर, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने जाना कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उस बारे में क्या योजना है आपकी? अभी तक तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग 20 साल से लगे हैं, और ये हमारा ये है कि गरीबों को शिक्षित करना है किसी तरह से। तो उसके लिए एक नई प्लानिंग बनी हुई है कि हर मोहल्ले, हर गांव में एक एक टीचर नियुक्त करना है, और टीचर की सैलरी के लिए 5,000 की व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ कि उनको ट्रेनिंग देंगे पहले टीचरों की। 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। जब टीचर ट्रेंड हो जाएगा उसके बाद मुझे भेजना है उसको फील्ड में। तो वो अगले महीने में नवंबर से ये योजना मेरी ट्रेनिंग देने की शुरू हो जाएगी। इससे अपेक्षाएँ हैं, पर्ची मुक्त हुई? हाँ, पर्ची पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है, और जेपी सर हमारे सहयोगी मतलब अगुवाई किए, और हम लोग सब कोई साथ में पूरा किसान संगठन रहा और अच्छा काम हुआ। कहीं भी अब किसी को पर्ची लगती नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं और कभी नहीं आते, न संगठन में आए न कभी साथ में रहे, उनकी पर्ची लगती है वो खुद ही देते हैं। हम तो यही कहेंगे कि वो खुद देते हैं, क्योंकि हम लोगों से आज तक कोई पर्ची मांगा नहीं। चाहेंगे पर्ची मुक्ति के बारे में? हो गया पर्ची मुक्ति दिवस में लोगों को अच्छा, पैसे की तो बात नहीं है, पैसे 10-5 लगते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते हमारे सभी किसान भाइयों का बराबर सम्मान, जो सुबह सुबह उठ के उस बेचारे थके हारे सब्जी लेके आते थे, ये पर्ची के तौर पर 5 रुपये 10 रुपये तो लेते थे, उनको अपमानजनक बातें, उनसे जास्ती करके सब्जी लेना, इन चीज़ों से किसान इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया था। वो हमेशा मतलब अपमान का घूंट पी पी के जी रहा था, और वही उसका उन सब का अपमान एक आग के रूप में भड़की। और हमारे जेपी कुशवाहा जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लोगों को समझाया, बताया, और इस चीज़ से, अवैध वसूली से मुक्त हो गई। अब आगे किसानों के साथ जितने भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, वो जिस दिन किसानों के अंदर से फूट के निकल गई कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा, वो लोग आएंगे और हमारे जेपी सर उसका मार्गदर्शन करेंगे, और हम सब इन सारी बुराइयां और जितनी भी सारी हमारी लड़ाइयां हैं, उन सब में हम लोग को मतलब सफलता मिलेगी।